मुझे अब जीना नहीं है। मैं अब चाह रहा हूँ सुसाइड करने। रुको वत्स, ये क्या करने जा रहे हो? आप तो सब कुछ जानते हैं ना महादेव। फिर ये बताइए मेरे जीवन में ऐसा क्यों हुआ? मैंने किसी का बुरा नहीं चाहा, फिर भी सब लोग मुझसे दूर क्यों हो गए महादेव? वत्स, तेरा रोना मुझे सुनाई दे रहा है, तेरे प्रश्न मुझे दिखाई दे रहे हैं। पर क्या तू जानता है, जब मनुष्य टूटता है तभी ईश्वर उसके निकट आ पाते हैं। पर प्रभु, जब सब ठीक था तभी सब क्यों बिगड़ गया? मैंने सपने देखे थे, मेहनत की थी, विश्वास किया था, फिर एक दिन सब कुछ खत्म हो गया। प्रभु, ऐसा क्यों हुआ मेरे साथ? वत्स, क्या तू जानता है नदी पहाड़ से क्यों टकराती है? क्योंकि उसे सागर तक पहुंचना होता है। अगर रास्ते में पत्थर न हो तो नदी कभी गहरी नहीं बनती। नदी को गहराई बनने के लिए उसे पत्थरों से टकराना पड़ता है। लेकिन मुझे बहुत दर्द होता है भगवान। कभी कभी ऐसा लगता है मैं बहुत कमजोर हूँ, हार गया हूँ। नहीं वत्स, कमजोर वह नहीं जो गिरकर रोता है, कमजोर वह है जो गिरकर खुद को ही दोष देने लगे। याद रख, मैंने भी सब कुछ खोया था। मेरा घर नहीं था, परिवार नहीं था, मैं शमशान में रहा। फिर भी मैंने आस नहीं छोड़ी और आज देख, मेरा भी एक परिवार है, मेरे भी बच्चे हैं। लेकिन प्रभु, आप तो भगवान हैं ना। और तू क्या है वत्स? क्या तुझमें मेरा अंश नहीं है? अगर तू केवल सुख के लिए नहीं बना होता तो मैं तुझे दर्द सहना क्यों सिखाता? तो क्या ये सब मेरी गलती है प्रभु? बिल्कुल नहीं, हर दुख गलती नहीं, हर दुख गलती की सजा नहीं होता। कुछ दुख तैयारियों के लिए होता है, जैसे कि धनुष को पीछे खींचा जाता है ताकि बाढ़ को और दूर भेजा जा सके। पर प्रभु, मैं थक चुका हूँ, थक गया हूँ अपने आप से लड़ते लड़ते। थकान हार का संकेत नहीं होती है वत्स। थकान इस बात का प्रमाण है कि तू रुका नहीं है, तू अपने आप में प्रयास करता आ रहा है। जो लड़ता है वही थकता भी है, जो हार मान लेता है वह कभी थकेगा ही नहीं। पर मेरे साथ ही क्यों प्रभु? दूसरों की जिंदगी आसान क्यों है? वत्स, दूसरों की जिंदगी तुझे बाहर से आसान लगती है, पर हर व्यक्ति अपने भीतर एक युद्ध लड़ रहा होता है। मेरी बात याद रख, जो बाहर से हंस रहा है जरूरी नहीं है कि भीतर से टूटा ना हो। प्रभु, अगर मैं फिर से असफल हुआ तो तू फिर से उठेगा और फिर से लड़ेगा। अगर 10 बार गिरा तो 11वीं बार भी उठेगा, क्योंकि मैं हार मानने वालों का देव नहीं हूँ, मैं उनका देव हूँ जो हमेशा कोशिश करते रहते हैं। क्या मेरी पीड़ा का कोई अर्थ है प्रभु? हर पीड़ा का अर्थ है वत्स। आज जो तू सह रहा है, कल वही किसी और को जीने का साहस देगा। तेरे आंसू किसी और की आंखों का सहारा बनेंगे। तो आप ही बताइए प्रभु, क्या मैं एक दिन खुश हो पाऊंगा? जरूर, पर उस खुशी की कीमत धैर्य होगी। याद रख, सब्र का फल मीठा नहीं, शक्तिशाली होता है। जब बहुत डर लगे तो क्या करूं प्रभु? मुझे याद करना, लेकिन मुझे डर के कारण नहीं, विश्वास के कारण याद करना। और जब लगे कि सब खत्म हो गया है तो समझ लेना कि कुछ नया शुरू होने वाला है। तुझे तो पता होगा, मैं शमशान में निवास करता हूँ, और शमशान वो इसी जगह है जहाँ पर सब कुछ खत्म होने के बाद शुरुआत होता है। अब दर्द कुछ कम लग रहा है प्रभु। क्योंकि तू समझ गया है, दर्द तेरा अंत नहीं, तेरी पहचान है। अब जा वत्स, जीवन को भागने की तरह नहीं, तपस्या की तरह जी। और जब जीवन बहुत भारी लगे, बस इतना कहना, हर हर